बिना शादी की विधवा की अधूरी कहानी। धीरेंद्र की 19 साल की बेटी आरती के पास रहने वाले गांव के छोटू का फ़ोन आया था। दोनों के गांव के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। रॉन्ग नंबर से आए फ़ोन से दोनों में बातें होने लगीं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन दोनों कभी मिले नहीं। आरती के परिवार वालों को दोनों के अफेयर की बात पता चल गई थी। उन्होंने कहा कि दोनों की शादी करा देंगे, तुम छोटू को बुलाओ। इस पर आरती ने छोटू को फ़ोन करके घर बुला लिया। यहाँ पर छोटू को भाई एक कमरे में बंद कर पीटने लगा। आरती चिल्ला रही थी, तभी आरती को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। सुबह पंचायत बैठी और दोनों की शादी कराने की बात कही, लेकिन आरती के जीजा तैयार नहीं हुए। आरती और छोटू को मानने की बात कही। बाद में पिता, भाई और जीजा ने मिलकर छोटू की हत्या कर दी, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वह छोटू के शव के पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई। आरती ने लोगों को बताया कि उसके परिवार वालों ने छोटू की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया और जीजा भाग निकला। आरती को गहरा सदमा लगा। वो 5 दिन अस्पताल में भर्ती रही। इलाज छोटू के पापा ने कराया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह सीधे छोटू के घर जा पहुंची और उसने वहीं रहने का फैसला किया। अब आरती छोटू के माता पिता का सहारा बन गई है। उन्हीं के साथ रह रही है। छोटू के 2 और भाई हैं। छोटू के पिता उमेश और मां बिमला देवी ने आरती से कहा कि मेरे बेटे को तुम्हारे घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया। अब आरती, तुम ही हमारा बेटा हो और जीने की आस भी। आरती अब हमारे घर में ही रहेगी। आरती की परवरिश हमारे ऊपर है। आरती भी अब परिजन के पास नहीं जाना चाहती। अब आरती बात करते करते रो पड़ती है। वह बीच बीच में बेहोश भी हो जाती है। आरती ने कहा कि 2 साल से मोबाइल पर छोटू से बात होती थी, लेकिन उसे देखा नहीं था। परिवार के कहने पर छोटू को मिलने के लिए बुलाया था। उसको हमने कहा था कि शादी करेंगे, क्योंकि परिजनों ने उसे भरोसा दिया था कि दोनों की शादी करा देंगे। और अब आरती छोटू की विधवा बनकर उसी के घर में रह रही है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी होती है यहीं समाप्त। बहुत ही सैड स्टोरी थी। तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।